परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुन्नी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, आप सभी प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्म देशना को सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं हमारे जीवन पर, हमारी इस आत्मा पर जन्मों जन्मों से कितना कर्जा, कितना ऋण चढ़ा हुआ। और बंधुओं, ये वो ऋण है जिसे उतारना बहुत मुश्किल है। एक बार किसी से पैसे लिए उसे वापस कर देना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ ऋण पैसों का ही नहीं होता। भगवान महावीर ने तो इतना भी कहा है, यदि किसी ने हमारा सुई जितना भी उपकार किया, जरूरत हुई, कभी आप पड़ोस में गए, उनसे कहा भाई सुई चाहिए थी, उन्होंने आपको सुई दी। यदि किसी ने आपका सुई जितना भी उपकार किया हो तो वो भी आपके लिए उपकारी हो जाता है। तो आपके ऊपर उसका ऋण चढ़ जाता है, आपके लिए वो भी ऋणी हो जाता है। बंधुओं, तो कल्पना करके देखिए, हमारे जीवन में ना जाने ऐसे कितने कितने प्रसंग आते हैं जब हम किसी का उपकार लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, राह चलता व्यक्ति भी यदि कोई हमें मार्ग बताने का भी काम करे तो वो भी हमारे लिए उपकारी है। उसने भी उपकार किया है, यदि वो मार्ग ना बताता हम भटकते रह जाते हैं। सोचने का नजरिया होना चाहिए। इंसान कह देता है, कई बार अहंकार की भाषा में बोल जाता है, पास बैठा हो बड़ी बड़ी बातें मारता है, कह देता है महाराज मैंने नहीं जिंदगी में किसी का 1 रुपया भी लिया, मेरे ऊपर कौन सा किसी ने एहसान कर रखा है, मैंने का किसी का मांग कर खा रखा है, मेरे ऊपर कौन सा किसी का कर्जा चढ़ा हुआ है। ये अहंकार की भाषा है। और ऐसे लोगों को जरूर ये बात पता होनी चाहिए कि इस संसार में कोई व्यक्ति आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके ऊपर कोई ऋण ना। यहां तक कि भगवान भी अनंत उपकारों से बंधे हुए, वो भी ऋणी है। क्यों? उनके ऊपर कौन सा ऋण है? जो सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं, जिनके द्वारा सारी सृष्टि चलती है, जो सबके पालनहार हैं, जो सबके खेवनहार हैं। आप ये कहें कि जिनके बिना, आपकी भाषा में बोल रही हूँ, सृष्टि का पत्ता तक नहीं हिलता, ऐसे वो भगवान भी ऋणी है। किनके ऋणी है? अपने माता पिता के। आप सुन रहे थे देव ऋण, आज हम बात करते हैं पितृ ऋण। भगवान भी अपने माता पिता के ऋणों से बंधे हुए हैं। उनके ऊपर भी उनके माता पिता ने बहुत उपकार किया। सबसे बड़ा उपकार माँ का है, जो 9 महीने से कुछ समय ज्यादा एक संतान को अपने गर्भ में रखती है। 9 महीने की वो यात्रा, 9 महीने की वो यातनाएं, 9 महीने की वो पीड़ा, वो कष्ट, वो संवेदनाएं, वो उस बालक के प्रति मोह, ये सब कुछ 9 महीनों तक उस महिला ने कैसे सहन किया,
ये एक माँ जानती है। दूसरे तो सिर्फ बात बना सकते हैं, बात कह सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कहना बहुत आसान है। लेकिन एक माँ जानती है उसने ये सफर कैसे तय किया है, कितनी सुरक्षा की होगी, कितनी देखभाल की होगी, हर तरह से 9 महीने किस तरह से उसने व्यतीत किए होंगे। चलो वो बात व्यतीत हो गई 9 महीनों की, संतान का जन्म हुआ। जब संतान का जन्म होता है उस समय बंधुओं वो माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। किससे? जिंदगी और मौत से, या तो आर या पार। पता है उसे ये समय ऐसा है, या मैं मरूंगी या मैं जीऊंगी, जिंदगी और मौत से लड़ती हुई वो संतान को जन्म देती है। कितना हौसला होगा उसमें। अनंत पीड़ा को सहन करती हुई उसने संतान को जन्म दिया, ये कार्य भी पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ यहीं तक कार्य पूरा नहीं हो जाता, आगे जो संतान की पालना करना है ये उन 9 महीनों से भी ज्यादा कष्टदायी और दुखदायी होगा। 9 महीने तो जो कष्ट सहन किया ही, 9 महीनों के बाद बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद जो उसकी पालना पोषणा है ये और भी ज्यादा कष्टदायी है। रात को माँ सो नहीं पाती क्योंकि बच्चा सोने नहीं देता, रोता रहता है। 12, 1, 2 बज जाते हैं, ना बच्चा सोता है ना माँ बाप को सोने देता है। जब ज्यादा रोने लगता है तो माता कभी अपने हाथों का झूला बनाकर उसे झुलाती रहती है, सुलाने का प्रयत्न करती है। कभी पिता उसको खिलाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं किसी तरह से ये सो जाए, नहीं सोता। पूरा दिन वो माता घर के कार्यों में थकी रही, पूरा दिन पिता अपने व्यापार में व्यस्त रहे, थके हारे होते हैं, सोचते हैं रात को अच्छी नींद आएगी, रात को बच्चा नहीं सोने देता, पूरी रात यूं ही व्यतीत हो जाती है। अगले दिन का कार्यक्रम फिर शुरू हो जाता है। सोचो एक एक रात उस माता पिता के लिए कितनी भारी पड़ जाती है। लेकिन फिर भी वो रातें सुख से व्यतीत करते हैं। कभी किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कभी बच्चे से कभी शिकायत नहीं करते, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। नहीं भाई, जो कर्तव्य है पूरा कर रहे हैं, माता पिता अपना हर कर्तव्य पूरा करते हैं। अगर बच्चा गीला हो गया तुरंत उसके कपड़े बदलने। किस तरह से एक माँ की जिंदगी को हम देखते हैं। कभी कभी माताएं अपने बच्चों को लेकर आ जाती है, बच्चा जिद्दी है, कलेशी है, रोता रहता है, माँ कैसे उसको संभालती है। धन्य है माता, धन्य है मातृत्व को, धन्य है उस माँ की ममता को। जरा सा भी माथे पर सलवट नहीं पड़ने देती, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, हर तरह से उसका ध्यान रखती है। बंधुओं, थोड़ा और बड़ा हुआ, अब उसे चलना सिखाना, बोलना सिखाना और बड़ा हुआ। माता पिता का सपना होता है इसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, फीस बहुत लगेगी, इतना पैसा कहाँ से आए। पिता क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे के भविष्य का सवाल है, कर्जा ले लेंगे किसी से, बच्चा तो पढ़ाना ही है। अपनी आवश्यकताओं को कम कर लो, यदि कपड़ों की जरूरत है, क्या जरूरत है, पुराने कपड़ों में काम चल जाएगा। यदि घर में फल की जरूरत है तो फल लाने की क्या जरूरत है, अरे बिना फल खाए भी रह लेंगे, कम से कम पैसा बचाकर बच्चे की फीस पूरी कर ले। अपनी हर जरूरत को माता पिता मारते हैं, अपनी हर जरूरत पर अंकुश रखते हैं। किन के लिए? बच्चों के लिए। अब और बड़ा हो गया, अब वो समाज में रहने लगा, जीने लगा, इधर उधर की बातों को देखता है, अपने दोस्तों को देखता है। अब उसकी इच्छा होती है मुझे तो बढ़िया वाला फोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और माता पिता अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए फिर कर्जा लेने के लिए तैयार हो जाते। क्या करे, बच्चे की इच्छा पूरी करनी। अब बच्चा कॉलेज में जाने वाला हो गया,
अब कॉलेज में जाता है तो उसे अब बाइक चाहिए, बढ़िया मोबाइल चाहिए, बढ़िया हैंड घड़ी चाहिए, क्या नहीं चाहिए उसे, सब कुछ चाहिए। वो ये नहीं देखता मेरे पिता तो पूरी जिंदगी साइकिल पर घूमते रहे और मैं उनसे बाइक मांग रहा हूँ, मैं उनसे आईफोन मांग रहा हूँ। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी ख्वाहिशों से मतलब है। और माता पिता यही सोचते रहते हैं अगर हम इसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे और कौन करेगा। हर तरह से, यहाँ तक कि अपना सौदा भी करना पड़े तब भी बच्चे की हर तरह से परवरिश कर। यदि किसी दिन बच्चे की इच्छा पूरी नहीं हुई, यदि पिता ने यूं कह दिया बेटा अभी नौकरी नहीं आई, तनख्वाह नहीं आई, इस साल व्यापार में घाटा हो गया, कुछ दिन और रुक जा, जब थोड़ा पैसों का जुगाड़ हो जाएगा तब मैं तेरे लिए फोन ला कर दे दूंगा। जानते हो फिर वो क्या कहता है? हाँ जी जानते हो, रोज ही सुनते होंगे। वो कहता है जब पालने की हैसियत नहीं थी तो पैदा क्यों किया। जब हमारी जरूरतें पूरी करने की क्षमता नहीं थी तो क्या जरूरत थी जन्म देने की, क्या जरूरत थी संसार में लेकर आने की, जब आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते थे, जब अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं सकते थे, ढंग से उसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते थे, ढंग से उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, तो क्या जरूरत थी हमारे कोई संसार में लाकर पटकनी। ऐसी ऐसी बातें करता है वो बच्चा। सोचो उस माँ बाप पर क्या गुजरते, ये माँ जानती है या पिता जानता है। हमारा एक जगह चतुर्मास था, एक पिता अपने बेटे को लेकर आया, बेटा बड़ा क्रोध में था, क्या वो 10वीं क्लास का लड़का, अभी कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं था। पिता रोए रोए आंखों में आंसू। गुरु जी ने पूछा भाई क्या बात हो गई, कहते जी ये बेटा है। तो फिर कहते जी इसकी बातें सुनो, क्या कहता है। कहते गुरु जी आप समझाओ इसको। गुरु जी ने पूछा भाई क्या बात हो गई, कहते कुछ नहीं गुरु जी, मैंने तो अपने जन्मदिन पे पापा से कहा था आईफोन ला दो, पापा मानते ही नहीं, हर साल कह देते अगले साल दूंगा अगले साल दूंगा। मेरे सभी दोस्तों के पास आईफोन है, सिर्फ मेरे पास आईफोन नहीं है, सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं मुझे आईफोन चाहिए। गुरु जी ने कहा भाई ये फोन मांग रहा है, कहते गुरु जी 10-20 हजार का मांगे तो लाकर भी दे दो, आईफोन मांग रहा है और जो ये मांग रहा है उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए। इतना छोटा बच्चा, उसको बताओ 1.5 लाख के फोन का क्या करेगा। मैंने कह दिया तू 12वीं कर ले, तू कॉलेज में चला जा, फिर मैं तुझे ला कर दे दूंगा। कहते गुनी जी पता है इसने क्या कहा, इसने कहा जब आप मुझे फोन नहीं दिला सकते थे तो मुझे पैदा करने की जरूरत क्या। कहते ये शब्द कहे गुरु जी से। कहते सोचो इसकी साल की 3 लाख रुपए फीस जाती है, इसे वो नहीं दिखाई देता, इसके ट्यूशन का जो खर्चा है 50,000 रुपए इसका साल का खर्चा है, इसे वो नहीं दिखाई देता, इसके जो अपने खर्चे हैं वो हजारों में 75,000 80,000 का जो इसका खर्चा है इसे वो नहीं दिखाई देता। एक फोन नहीं दिलवाया तो कहता है जब पालने की हैसियत नहीं थी तो पैदा क्यों। हम पास में बैठे हुए थे, सुना, सुनकर हैरान रह कि ये बच्चे राम बनेंगे। क्या इन बच्चों से उम्मीद की जा सकती है कि जो श्री राम अपने पिता की एक वचन को रखने के लिए, एक बात को रखने के लिए राज तिलक को त्याग कर, अयोध्या नगरी को त्याग कर वनों में जा सकते हैं। और एक वो बेटा था और एक ये बेटे हैं जो एक आईफोन के लिए अपने पिता से कह रहे हैं कि जब पालना नहीं आता था तो पैदा क्यों। कल्पना करके देखो उस पिता के दिल पर क्या बीती हो। कहता है गुरनी जी मन करता है घर बेचकर इसको आईफोन दिलवा। गुरनी जी ने उस बच्चे को समझाया, उस समय तो वो समझ गया, लेकिन फिर किसी की बात में आकर, किसी के बहकावे में आकर फिर वही काम करेगा। बंधुओं आज हर माता पिता चाहता है मेरा बच्चा राम बने, मेरा बच्चा कृष्ण बने। वो राम कैसे बनेगा,
जब उनको रामायण नहीं दिखाओगे तो वो राम कैसे बनेगा, वो कृष्ण कैसे बनेगा? जब आप उनको महाभारत से परिचित नहीं करवाओगे, उसे कृष्ण जी से परिचित नहीं करवाओगे, उसे गीता नहीं पढ़वाओगे, तो उससे कृष्ण बनने की उम्मीद मत करना। आज हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा महावीर बने। अरे महावीर बनने के लिए एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की साधना होती है। यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा राम बने, कृष्ण बने, महावीर बने, तो उससे पहले आप माताओं को भी बनना होगा, कौशल्या बनना होगा, आपको भी यशोदा बनना होगा, आपको भी त्रिशला बनना होगा, तब जाके आपके घर में ऐसी संतान पैदा हो। आजकल के बच्चे देखते हैं सैयारा, जब ऐसी ऐसी मूवी देखेंगे तो वो राम और कृष्ण बनेंगे? नहीं, उनका जीवन भटकेगा, भटक रहा है और भटकता रहेगा। कल्पना करके देखो, जो महापुरुषों ने बताया पितृ ऋण कैसे चुकाएंगे, इस ऋण को क्या ऐसे चुकाएंगे? आप उम्मीद मत करना ऐसे बच्चों से कि वो मरने के बाद अर्थी को कंधा देने भी आ जाए। थोड़े से बड़े हुए, नौकरी लग गई, विदेशों में सेट हो जाते हैं, शहरों में सेट हो जाते हैं, फिर आने की फुर्सत नहीं होती। सोचते हैं अब कैसा संबंध रखना, किससे संबंध रखना, और हर तरह का संबंध तोड़कर वो बच्चे अपने माता पिता से बहुत दूर हो जाते हैं। वो सोचते हैं हमारी जिंदगी बहुत सुखी हो गई, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो कांटे हम बो रहे हैं, कल को उन कांटों से गुजरना हमें ही। हम दिल्ली के एक घर में गए गोचरी के लिए। उस घर की दशा ऐसी थी, नीचे सास रहती थी, ऊपर बहू रानी रहती थी। जब गोचरी के लिए सास के कमरे में गए, छोटी सी रसोई, उसका कमरा, उसमें उसका जो पति था, बूढ़ा पति, बीमार पति, पलंग पर लेटा हुआ था। लकड़ी का पलंग था, उस पर ना चादर बिछी हुई थी, ना गद्दा बिछा हुआ था। चारों तरफ अशुचि की बदबू आ रही थी, चारों तरफ कमरा गंदा हुआ था। और वो माता जब उसने देखा सतियां आई हैं, उस धीरे धीरे घिसरती 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 रसोई तक जाने लगी। कहते महाराज जी आ जाओ, जो भी बना हुआ है वो ले लो। हमने कहा माता जी बहू कहाँ है आपकी? कहते बहू तो ऊपर रहती है, बहू नीचे नहीं आती, यहाँ हम दोनों ही हैं। मैंने कहा माता जी रोटी कौन बनाता है? कहते कौन बनाएगा महाराज जी, मैं ही बनाती हूँ। सोचो, जिस औरत से चला नहीं जा रहा, वो घिसरती घिसरती रोटी बनाती है। क्या बनाएगी, क्या खाएगी, क्या अपने बीमार पति को खिलाएगी? किस बीमारी में, जिस उम्र में उनका खिचड़ी खाने की उम्र है, जिस उम्र में दलिया खाने की उम्र है, और ऐसे में गरम गरम खाना खाने की उम्र है, उस उम्र में आज वो बूढ़ी माता घर का, अपने घर का सारा काम। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा नहीं, नहीं चाहिए, गोचरी नहीं चाहिए, वापिस आ गई। मैंने गुरनी जी को बताया, मैंने कहा गुरनी जी क्या ऐसे भी जन्नी होते हैं? एक तरफ से सबसे आगर बैठते हैं, मुपत्ती लगाकर समाइके किया करते हैं, जी गुरुजी हाथ जोड़कर प्रवचन सुना करते हैं, बड़े जोर शोर से प्रवचन सुनते हैं। सोचती हूँ पर जब वो प्रवचन सुनते हैं कि भगवान महावीर तो इनके अंदर उतर गए, और उनके घरों की दशा ये है कि अपनी माँ को एक रोटी तक नहीं दी जाती, अपने पिता को रोटी तक नहीं दी जाती, उनका ढंग से इलाज नहीं करवाया जाता। जो अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे सकता, वो साधु संतों को गोचरी क्या दे? आज के बाद मैं उनके घर गोचरी को नहीं जाऊंगी। गुरनी जी ने कहा ये एक बेटा नहीं, क्योंकि गुरनी जी उनको पहले से जानते हैं। कहते इसके 4 बेटे हैं। कहते मैंने तो वो जीवन देखा है इस व्यक्ति का, जब ये साइकिलों पे घूम घूम कर फेरी लगाया करता था। 4 बच्चे थे, चारों बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इनकी हर इच्छाएं पूरी करना। बेचारे माता पिता खुद दूध नहीं पीते थे, अपने बच्चों को दूध पिलाते, खुद रोटी नहीं खाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे। इतने गरीब थे,
कहते फिर भी साइकिलों का फेरी लगा लगा के इसने अपने चारों बच्चे पढ़ाए लिखाए योग्य बनाए। अब उनकी आ गई बन्नो। अब जब बहुएं आ गई, उनका काम अच्छा चल गया, नौकरियां लग गई, फिर कौन माँ कौन बाप कैसा परिवार, कोई कहीं चला गया, कोई अलग हो गया, चारों भाई अलग हो गए। छोटे वाले के पास माता पिता है, जब और भाई सेवा नहीं करते तो छोटी वाली कहती है मैं क्यों सेवा करूं? लड़ झगड़ कर वो भी ऊपर जाकर बैठ। कहते आज जो तू देख कर आई है, कहते मैं सोचती हूँ क्या ये वही बाप है जिसने अपने चारों बेटों को किस तरह से पाला, किस तरह से बड़ा किया। उस माँ की ये दशा है। इतना दुख हुआ बंधुओं कि कभी मन नहीं करा कि उनके घर से एक रोटी भी लेकर आई जा सके, जो अपने माता पिता को एक रोटी नहीं खिला सके। वो साधु संतों को क्या भोजन देंगे, वो साधु संतों को क्या खाना खिलाएंगे, वो साधु संतों को क्या आहार बहराएंगे। उस दिन वो दशा देखकर बड़ा ऐसा लगा कि किसके लिए माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं। महाराज जी बस एक लड़का हो जाए, बस परिवार पूरा हो जाए। लड़का होना बहुत जरूरी है। लड़का वारिस है, लड़का वंश चलाता है, लड़का ऐसा करेगा, लड़का ऐसा करेगा, बस लड़का चाहिए, फिर चाहे वो बुढ़ापे में रोटी दे। किस लिए मन्नतें मांगनी, किस लिए कष्ट उठाना, किन बच्चों के लिए। बंधुओं आज जो हाल संसार में चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है पितृ ऋण कैसे उतारा जाएगा। क्या ये बच्चे पितृ ऋण उतार सकते हैं? और सुनो बात, कुछ महीनों बाद उस बूढ़े की मृत्यु हो गई। जब उस बूढ़े की मृत्यु हो गई तो अब चारों बेटों ने इकट्ठा होकर बड़ा भोज किया। सारी समाज के लोगों को बुलाया, 1000-1500 व्यक्ति जोड़ा, बढ़िया खाना खिलाया, क्योंकि अमीर थे, सोच रहे थे कि समाज में वाहवाही होगी। बढ़िया खाना खिलाया, अखबारों में श्रद्धांजलियां दे रहे हैं, कोई अपने पिता की याद में जबरदस्ती आंसू बहा रहे हैं। बहाने तो पड़ेंगे ही, समाज क्या कहे। जब ये बात देखी तो और आश्चर्य होने लगा। कैसा संसार है ये, जो पिता जीते जी कभी जिसको कपड़े नहीं दिए, आज उस पिता पर दोषाले चढ़ाए जा रहे हैं। जिसे कभी खाना नहीं खिलाया, आज उसकी याद में भोजन बनाए जा रहे हैं, हलवा पूरियां बनाई जा रही है, उसकी याद में श्राद्ध हो रही है। अरे उसको खाना नहीं खिलाया, कबों को खाना खिलाया जा रहा है। ये कैसा श्राद्ध है, ये कैसा पितृ ऋण है। बंधुओं इस बात को उजागर करते हुए किसी हरियाणवी कवि ने बड़ी सुंदर बात की और उसने कहा, मात पिता के मरे बाद आंसू टपका कह के होगा, जीते जी काटे बोए फिर फूल चढ़ा के होगा। कहना मानना नहीं करे फिर तिलक लगाना ठीक नहीं, छुए को न्या पैर कदे फिर शीश झुकाना ठीक नहीं, राखे सदा अंधेरे में फिर दीप जलाना ठीक नहीं, नाक चढ़ा के रोटी दे फिर पिंड भराना ठीक नहीं, बोले कड़वे बोल सदा फिर शाद करा के होगा, जिंदगी काटे बोए फिर फूल चढ़ा के होगा। बिछड़े बाद बड़ाई करते बेटे पोते देख लिए, कर कर याद लाड़ बचपन के पाछे रोते देख लिए। जब श्रद्धांजलियां पढ़ते हैं ना, हमारे पिताजी ऐसे थे, वो इतने धार्मिक विचारों वाले थे, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे उपकार किए, फिर आंखों में आंसू लेकर आएंगे। अरे भाई जब वो मर गया, अब किसको सुना रहे हो, किसकी प्रशंसा कर रहे हो, किसके गीत गा रहे हो। गीत गाने, गीत को सुनने वाला तो
चला गया। जीते जी तो उससे कभी मीठे वचन नहीं बोले, पिताजी आपके लिए दवाई ला दूं, कुछ सामान ला दूं, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो ला दूं। पड़ा है यहाँ पर बुढ़ा, सारा दिन दुखी कर रखा है, चुप नहीं रहा जाता। जिस माता पिता ने बोलना सिखाया उसको बड़े होकर हम चुप रहना सिखाए। जिस माता पिता ने चलना सिखाया उन्हें घर के कोने में चुप रहकर बैठना सिखाया जाता है। ये स्थिति है। बिछड़े बात बढ़ाई करते बेटे पोते देख लिए, कर कर याद लाड़ बचपन के पाछे रोते देख लिए। पितरा खातिर गंगा जी में लाते गोते देख लिए, लगी हुई कमरा में फोटो मलमल धोते देख लिए। रहे तड़पते वस्त्र बिना फिर शाल चढ़ा के होगा, जिंदगी काटे बोए फिर फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जिंदगी काटे बोए फिर फूल चढ़ा के होगा। फिर इतनी बड़ी फोटो लगी हुई है जी, अब उसको उस पे फूल माला चढ़ेगी, महंगी से महंगी माला चढ़ाएंगे, रोज उसके आगे अगरबत्ती जलाएंगे। अब क्या फायदा, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। काढ़े दोष सदा जिनके फिर पाछे ते गुण गावे से, दुखी करे जिंदगी भर फिर मंदिर में पत्थर लावे से। पूज्य पिताजी की स्मृति में 51,000 रुपए का दान। हाँ जी, पूज्य पिताजी की स्मृति में 51,000 रुपए का दान उस पिता की स्मृति में दान दिया जा रहा है जिस पिता के लिए कभी 100 रुपए की दवाई तक नहीं आई। माता पिता की पेंशन आते वे अपनी दवाई खुद लेकर आओ। किस किस के लिए दवाइयां लेकर आए, हमारे तो खुद के खर्चे पूरे नहीं होते। काढ़े दोष सदा जिनके फिर पाछे ते गुण गावे से, दुखी करे जिंदगी भर फिर मंदिर में पत्थर लावे से। घूर घूर के देखनिए फिर फोटो पे ध्यान लगावे से, सदा उछाली पगड़ी जिनकी पगड़ी की रस्म निभावे से। दुख में करी कदे ना सेवा फिर पहवे जाके होगा, जिंदगी काटे बोए फिर फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जिंदगी काटे बोए फिर फूल चढ़ा के होगा। कर लो जिंदगी की सेवा या अच्छी किस्मत थारी से, आशीर्वाद मिले दिल ते जो बेटा आज्ञाकारी से। खुद अपनी संतान भला ना लागे किसने प्यारी से, कोई अमर न रहा जगत में आखिर सबकी बारी से। बहुत गजब की बात है कि तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी कभी बूढ़े होंगे, तुम्हें भी कभी सेवा की जरूरत पड़ेगी, तुम भी कभी खटिया में पड़े होगे,
कल्पना करके देखना, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह इसी तरह बात करेगा, इसी तरह तुम्हें दुत्कारेगा, तिरस्कार करेगा, नफरत करेगा, फिर तुम्हें याद आएगी किसकी? अपने माता पिता, अपने गुनाहों की, अपने पापों की। फिर तुम पश्चाताप करते रहना, फिर किसकी गोदी में सर रखकर रोओगे, फिर किसके चरणों में गिरकर पश्चाताप करोगे, क्योंकि जाने वाले तो बहुत पहले ही चले जाएंगे। फिर तुम्हारे गुनाह धोने के लिए शायद ये गंगा भी थोड़ी पड़ जाएगी। कोई अमर न रहा जगत में, आखिर सबकी बारी से। ज्ञान राम दो हरफी कह दी, ढोल बजा के होगा। जिंदगी तो काटे बोए, फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा। जिंदगी काटे बोए, फिर फूल चढ़ा के होगा। जिंदगी काटे बोए, फिर फूल चढ़ा के होगा। गुरु जी महाराज विचरण करते हुए एक शहर में गए। वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आई, कहीं से सिर फूटा हुआ, कहीं से हाथ पैर टूटे से हुए, बेचारी छटपटा रही थी। गुरनी जी ने पूछा, बहन ये क्या हुआ, कहीं गिर गई थी क्या? कहते ना गुरनी जी, कित गिर गई थी, मेरे तो भाग ही फूट गए। कहते क्या बात होगी? कहते जी मेरे अपनी तो कोई संतान थी नहीं, एक लड़का गोद लिया था, उस लड़के के लिए मैंने सब कुछ किया, अपने बच्चे से भी ज्यादा पाला। वक्त आया, पति की डेथ हो गई, उसका देहांत हो गया। कहते लड़का जवान हो गया, सारी प्रॉपर्टी मैंने अपने लड़के के नाम करवा दी, सारी दुकानें अपने लड़के के नाम करवा दी। कहते अब धीरे धीरे पैसा इतना था, जब भी जितना भी मांगा, ना बाप ने मना किया ना मैंने मना। ले जी 1000 ले जा, 2000 ले जा, 5000 ले जा, जितना लेके गया देते रहे। ये कभी पूछा नहीं तू करेगा क्या। कह रहे धीरे धीरे पता चला वो उन पैसों से जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, व्यसनों में पड़ गया, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने लगा, इधर उधर बाइकों पे बैठकर घूमना, बुरा हाल मचा दिया उसने। कहते जी हमने रोकने की कोशिश करी, नहीं माना। कहते उसके मामा ने समझाने की कोशिश की, तब भी नहीं माना। कहते जी अब उसको शराब की, नशे की इतनी बुरी आदत पड़ गई, अब ऐसा कौन सा नशा होगा जो वो ना करता हो। कह रहे धीरे धीरे दुकानें बेच दी, घर भी बेच दिया, मैं किराए के मकान में रहने लग गई। कहते अब मेरी पेंशन आती है 2-3 हजार रुपए, वो भी छीन कर ले जाता है, नहीं देती तो मार देता है। और कहते जी अभी परसों की बात है, जब घर में कुछ नहीं था, सारा जेवर बिक गया, पेंशन भी चली गई। कह रहे नशेड़ी का तो पैसा उड़ता हुआ दिखाई देता है। आज फिर अभी परसों आया, कहने लगा मुझे पैसे दे। मैंने कहा भी पैसे नहीं है, घर के जो 4 बर्तन थे बाकी तो सारे बेच दिए, खाना बनाने के लिए 4 बर्तन बचे हुए थे, वो भी जब लेकर जाने लगा मैंने उसका पैर पकड़ लिया। मैंने कहा भाई नहीं भाई ये बर्तन तो रख दे, कम से कम इनको तो मत लेकर जा, खाना किस में बनाऊंगी। कहते जी डोंगा था इतना बड़ा स्टील का, लोहे का। कहते जी मेरे सिर पर फिर जोर से मारा, लातों से मारा, बर्तनों से पीटा, डंडों से पीटा, सारे बर्तन ले जाकर। बड़ी मुश्किल से पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने छुड़वाया, और देखो उस माँ की ममता। पड़ोसियों को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा रोज ये अपनी माँ को इतना सताता है। उन्होंने पुलिस बुलाई, पुलिस बुलाई। पुलिस जैसे उस बच्चे को पकड़कर लेकर जाने लगी, माँ की स्टेटमेंट लिखने लगी, भाई आपके साथ ऐसा किया है। और वो पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, भाई मेरे बच्चे को छोड़ो, मेरा बच्चा भोला है, मेरा बच्चा सीधा साधा है, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को मत लेके जाओ। पड़ोसी कहने लगे हम पागल हैं, पुलिस को बुला रहे हैं, तुझे बचा रहे हैं। और कहते जी देखना कैसी औरत है, पुलिस के पैरों में गिर गई कि मेरे बच्चे को छोड़।
करे पुलिस के जाने की देर थी, उन्होंने छोड़ दिया उसका बच्चा, जब कोई गवाही देने वाला नहीं था। जैसे ही वो पुलिस बाहर निकली, लड़के को गुस्सा आया, कहने लगा अच्छा तो पुलिस बुलाएगी? कहते उसने जो डंडे लेके जो पीटा। ये है माँ का एक रूप और ये है संतान का एक रूप। संसार की दशा बहुत बुरी है और बंधुओं, जब इस संसार को देखते हैं तभी वैराग्यशील आत्माएं वैरागी हो जाती है, फिर उन्हें संसार से नफरत हो जाती है, फिर वो संसार में रहना नहीं चाहती, फिर उन्हें लगता है ये संसार एक बंधन है, ये संसार एक जेल है, ये संसार में रहते हुए दम घुटता है, ये संसार दिखने में जितना सुंदर लगता है ना, ये संसार इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर हमने सोच लिया। ये संसार दुखों से भरा हुआ है, यहाँ कदम कदम पर कांटे बिछे हुए हैं। जब जिसका वक्त आता है वही दुख देकर चला जाता है, वही सताकर चला जाता है। और बंधुओं, संसार की इस दशा को समझ रहे थे महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज, जो घर में रह रहे थे, लेकिन घर में रहकर ऐसे रह रहे थे जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ का एक दाग भी अपने ऊपर लगने नहीं देता। उन्होंने संसार के स्वरूप को समझ लिया था। सास समझा रही है, घर वाले समझा रहे हैं कि साधु जीवन में अपनी जवानी को व्यर्थ मत करो, ये जवानी बड़ी मुश्किलों से मिलती है, क्या सुंदर शरीर है, इस शरीर को अपने संसारिक सुखों में व्यतीत करो, घर घर रोटी मांगते फिरोगे, भला ये भी कोई जवानी है। लेकिन मथुरा देवी कह रही थी, लागी लगन छूटे नहीं, लागी लगन छूटे नहीं, जीव चोट जरी जाए, मीठा कहाँ अंगार में जाही चकोर चबाए। चाहे इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी क्यों ना हो जाए, कितनी बार मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़े, फिर भी मरते दम तक मैं यही कहूंगी कि इस संसार में कोई सुख नहीं है। मैं साध्वी बनने का हर तरह से प्रयास करूंगी। जैसे जो चातक होता है, उसकी जीभ भले ही जल जाए, उसकी चोंच भले ही जल जाए, पर वो अंगारे खाना नहीं छोड़ता, वो अंगारे खाता। वैसे ही मेरी ये देह, मेरा ये शरीर, ये तो नश्वर है, जलकर समाप्त हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मुझे मेरे गुरु से कोई जुदा नहीं कर सकता। बंधुओं, उनके निर्णय को सुनकर सभी हैरान थे, लेकिन कड़ी पहरेदारी थी। और एक दिन वो समय भी आया जब मथुरा देवी सोचने लगी कि ये तो पिंजरा है, पिंजरा चाहे सोने का भी क्यों ना हो, पर पंछी उसमें छटपटाता है। अब जेल हो चाहे सोने की भी क्यों ना हो, तो रहना पसंद करोगे? यूं लगेगा भाई नहीं, जेल सोने की है तो क्या हुआ, आजादी से बड़ा कोई सुख नहीं होता। मथुरा देवी सोच रही थी कि बस अब इस पिंजरे से किसी तरह आजाद होना है, इस जेल से किसी तरह आजाद होना है। और एक दिन कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है। जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो अवसर भी नहीं आते, और जब प्रयास करते हैं तो अवसर स्वयं चलकर आता है। एक दिन घर वाले जल्दी सो गए। मथुरा देवी को कहाँ नींद आती थी, वो तो सारी दिन सारी रात सिर्फ परमात्मा के ही ध्यान में लगी रहती थी। उसने देखा घर के सभी सदस्य सो चुके हैं और रात्रि का समय है, अब बाहर गली में भी कोई हलचल नहीं हो रही है। उन्होंने अपने कक्ष की खिड़की को खोला और एक मंजिल से नीचे छलांग लगाकर, वो तो ये नहीं पता था कैसा रास्ता है, कौन सा रास्ता है, किधर बढ़ रही हूँ, बस उन्हें ये पता था मुझे भागना, मुझे जाना है, मुझे स्वतंत्र होना है, इतनी दूर निकल जाऊं मैं इस घर से ताकि घर वाले मुझे पकड़ ना सके। भागती रही और अब भागते भागते थक भी गई। सोचने लगी सघन रात्रि है, गहन अंधकार छाया हुआ है, ऐसे समय में खेतों का रास्ता है, जंगलों का रास्ता है, कहीं ऐसा ना हो कोई डाकू मिल जाए, कोई शराबी मिल जाए, कोई चोर मिल जाए, कोई लुटेरा मिल जाए, और ऐसी स्थिति में अपने शील की रक्षा करना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि जब तक शील है तब तक सभी ठीक है। तो उसने क्या सोचा,
जरूर मुझे कहीं ना कहीं रात्रि को एकांत में विश्राम कर लेना है। और ऐसा सोचकर वो खेतों में छिपकर बैठने लगे। पर छिपकर कहाँ बैठे, कहाँ छुपे, तो उनको दूर खेतों में उपलों का एक गोहरा दिखाई दिया, जिसे बिटोड़ा भी बोल देते। वहां पर बहुत सारे उपले रखे हुए थे, लेकिन उसमें से कुछ उपले आगे आगे से निकाले हुए थे। एक व्यक्ति बैठ जाए इतनी भर जगह थी, तो उन्होंने कहा भाई इससे बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती। वो वहां पर जाकर उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं और उन्होंने वहीं पर ही ध्यान लगाने का निश्चय किया, नवकार मंत्र पढ़ने लगे। इतने में से जो चंद्रमा था उस पर से जब काले बादल हटे, चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ बिखरी और उन्होंने क्या देखा कि जो जहां वो बैठे हुए हैं उसके द्वार पर ही, जहां पर बिटोड़ा था, गोहरा था, उसके द्वार पर एक सर्प फन फैलाए बैठा। उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई दी, भयभीत हो गए। ये क्या, वहां से बची तो यहाँ फंस गई, कहीं ऐसा ना हो ये सर्प मुझे डंक मार दे। मरने से नहीं डरती, डर इस बात का है कि मेरी जो संयम लेने की इच्छा है वो मन ही मन में समाप्त हो जाए, मेरी संयम लेने की इच्छा मन ही मन में रह जाएगी। उन्होंने हाथ जोड़कर उस सर्प, उस नागराज से निवेदन करते हुए कहा, हे नागराज, मैं संयम लेने के मार्ग पर जा रही हूं, इसलिए आप मेरी रक्षा करें, आप मेरा पथ प्रदर्शन करें और मेरे बस अगर जीवन की रक्षा हुई तो मैं संयम लेकर रहूंगी। क्योंकि बंधुओं, जो शूरवीर होते हैं वो आने वाले किसी भी संकट, किसी भी बाधाओं से डरा नहीं करते। जिन्होंने इतने संकट बाधाओं को सहन कर लिया, तो ये तो मात्र एक सर्प था, उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे देव शरण ग्रहण की, अरिहंतों की शरण ग्रहण की और नमो थूनम का ध्यान लगाया और ध्यान में गए। और ऐसे महापुरुषों के लिए कहा गया है, पर्वतों के शिखरों पर, पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, डरना भी क्या शेरों से, उसके मन को भाया है। अब जिसने पर्वतों पे घर बसा लिया, अब वो क्या डरेगा नीचे गिरने से, और क्या डरेगा शेरों से। समुद्र किनारों पर रहना हो किसी को अगर, समुद्र किनारों पर रहना हो किसी को अगर, तूफानों की लहरों से, तूफानों की लहरों से क्या वो घबराया है, डरना भी क्या शेरों से, उसके मन को भाया है। अब जिसने समुद्र किनारे अपना घर बना लिया, अब वहां तो रोज ही लहर उठती रहेंगी, अब वो सोचता रहे लहर उठ गई, डर डर के बैठा रहे। तो जिसने समुद्र के किनारे घर बनाया है तो वो लहरों से डरा नहीं। अब जिसने घर से बाहर कदम निकाल ही लिया, फिर आने वाली परिस्थितियों से क्या डरना। दुनिया में जन्म लेकर संघर्षों से क्या डरना, दुनिया में जन्म लेकर संघर्षों से क्या डरना, चट्टानों पे लहरों ने संगीत ये सुनाया है, डरना भी क्या शेरों से, डरना भी क्या शेरों से,
उसके मन को भाया है पर्वतों के शिखरों पर, पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, डरना भी क्या शेरों से, डरना भी क्या शेरों से, उसके बन को भाया है। निर्भय होकर बैठे रहे, परमात्मा का ध्यान लगाया। और बंधुओं, सवेरे हुई, थोड़ा थोड़ा प्रकाश हुआ, आंखें खोली, आवाजाही सी थोड़ी आवाजें कानों में पड़ी। उन्होंने देखा कि क्या देखते हैं, वो सर्प अभी भी वहीं पर कुंडली मारे हुए बैठा, मानो उस देवी की रक्षा कर रहा हो, कि इसके ऊपर कोई तकलीफ ना आ जाए। द्वार पर ही बैठा हुआ था, मानो उनकी पहरेदारी करने के लिए बैठा हो। अब उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, हे सर्पदेव, आपने पूरी रात मेरे को संभाला, मुझे रक्षा की, मेरा संरक्षण किया। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरे मार्ग से हट जाओ। कहते हैं, इतना ही कहते हैं, वो सर्प धीरे धीरे करता हुआ, रेंगता हुआ वहां से पता नहीं कहाँ चला गया। और मथुरा देवी वहां से बाहर निकली और निकलकर छुपते छुपाते बढ़ चली, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उस समय क्या सड़कें हुआ करती थी? उस समय तो बंधुओं ऐसे ही जंगलों के विषम रास्ते हुआ करते थे, खेतों के रास्ते हुआ करते थे। अंग्रेजों का जमाना था, आज की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ 1901 लगा लो, 2 लगा लो, ये उस समय की बात। ये बात मैं तब की कर रही हूँ। उस जमाने में तो और भी ज्यादा खतरा हुआ करता था, लेकिन जो शूरवीर होते हैं वो किसी खतरों से नहीं डरा करते, वो तो खतरों के खिलाड़ी हुआ करते हैं और ऐसा खेल खेल जाते हैं जिंदगी में जो इतिहास हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाया करते हैं। बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी और उन्होंने पुरखास का मार्ग चुन लिया। किसी से पूछा, भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये रास्ता पुरखास जाएगा। हाँ भाई, पुरखास जाएगा। बस फिर क्या था, सही मार्ग मिल गया और पुरखास के रास्ते पर बढ़ती रही, बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते पहुंच भी जाएंगी, आएंगे वो पुरखास में। और वहां आकर क्या होगा, उनकी जिंदगी का किस तरह से निर्णय लिया जाएगा, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ।